क्या अजमेर शरीफ पहले हरिहर मंदिर था? अजमेर शरीफ पर किन आधार पर किया गया है शिव मंदिर होने का दावा? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आजरा न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई अजमेर शरीफ पहले हरिहर मंदिर था? अजमेर शरीफ पर मंदिर होने का दावा कितना सच्चा है और कितना झूठा? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक हिंदू संगठन का दावा है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था जिस पर बाद में दरगाह बनाई गई। यह मामला न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी संवेदनशील होता जा रहा है और पूरे देश में तूल पकड़ रहा है। नेशनल हिंदू आर्मी के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक अदालत में याचिका दायर करी थी जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के अंदर एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। इस याचिका पर अदालत ने 27 नवंबर को दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। यह केस सिविल जज मनमोहन चंदेल के कोर्ट में सुना गया था और अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। कानूनी याचिका में विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मकबरा मूल रूप से एक शिव मंदिर था। गुप्ता और अजमेर पर लिखी गई किताबों के अनुसार क्या सबूत है, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं एक एक करके सारी बातें। क्या है अजमेर की दरगाह का इतिहास? अजमेर की दरगाह भारत के एक धार्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 12वीं शताब्दी के अंत में जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ रहा था तब एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे। उन्होंने इस शहर को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया और अपने उपदेशों से लोगों के दिलों की जीत लिया। ख्वाजा साहब के आगमन का समय बेहद महत्वपूर्ण था। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासन की एक नींव रखी थी। इस उथल पुथल के बीच ख्वाजा साहब ने लोगों को शांति और सद्भाव का संदेश दिया, एक दूसरे से प्रेम करने का उद्देश्य दिया। ख्वाजा साहब के उपदेशों ने जल्द ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। उनके पास आने वालों में राजा, रईस, किसान और गरीब सभी शामिल थे। 1236 में चिश्ती की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने उनकी कब्र पर एक भव्य मकबरा बनाया। यह मकबरा बाद में अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना गया। धीरे धीरे यह मजार एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया जो पूरे भारत, पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अजमेर शरीफ दरगाह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अभंग हिस्सा बन गया। मुगल बादशाहों से लेकर आम लोगों तक सभी ने इस दरगाह का दर्शन किया। मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकाहो और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने भी यहां आकर प्रार्थना करी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन के साथ भारत में सूफीवाद का एक नया अध्याय भी शुरू हुआ था। फिर किस आधार पर किया गया है शिव मंदिर होने का दावा? आइए ये जानना बहुत जरूरी है, जानिए जरा। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की मांग है कि अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और अगर दरगाह का किसी तरह का रजिस्ट्रेशन है तो उसे तुरंत रद्द कर देना चाहिए। अपने दावे का समर्थन करने के लिए विष्णु गुप्ता और उनके वकील योगेश सिरोजा ने अजमेर के एक पूर्व न्यायाधीश और राजनेता हरबिलास सरदा की किताब का हवाला दिया है। हिंदू आर्मी की ओर से अदालत में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिएटिव नामक किताब की कॉपी पेश की गई। यह किताब 1911 में पूर्व न्यायिक अधिकारी और शिक्षाविद हरबिलास सरदा ने लिखी थी। 1911 में स्कॉटिश मिशन इंडस्ट्रीज कंपनी ने पब्लिश की थी ये किताब में दावा किया गया है कि दरगाह का निर्माण करते समय उस स्थान पर पहले से मौजूद शिव मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। यह बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं फैक्ट है। हिंदू सेना के दूसरे वकील राम स्वरूप बिश्नोई ने अदालत को बताया कि मंदिर पर कब्जा होने से पहले वहां नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना होती थी। उनका कहना है कि मंदिर को गिराने के बाद ही दरगाह का निर्माण किया गया है। ये उन्होंने आरोप, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी एक बात कही है। वहीं हिंदू सेना के तीसरे वकील विजय शर्मा ने दरगाह परिसर का ASI द्वारा सर्वे कराने की मांग करी है। उनका दावा है कि दरगाह के गुंबद में भी मंदिर के टुकड़े और तहखाने में एक गर्भगृह होने के सबूत हैं।
अजमेर दरगाह के रहस्यमय तहखाने में क्या है, आइए जान लेते हैं। तहखाने के अंदर क्या छुपा हुआ है। अजमेर की ऐतिहासिकता पर आधारित अपनी किताब में हरबिलास सरदा ने अजमेर दरगाह के तहखाने और उससे जुड़ी एक परंपरा के बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि ख्वाजा साहब के अवशेष इस तहखाने में दबे हुए हैं। उस जगह पर एक रूबी जैसा पत्थर लगा हुआ है। अजमेर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक में शारदा ने लिखा है, ख्वाजा साहब के अवशेष एक भूमिगत तहखाने में है जो इस मकबरे से कई फीट नीचे है और कुछ ईंटों से ढका हुआ है। मकबरा सफेद संगमरमर का है जिसमें रंगीन पत्थरों के टुकड़े जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल के स्थान के आसपास 8 आना चांदी के टुकड़े के आकार का एक रूबी जैसा पत्थर लगा हुआ है। परंपरा कहती है कि इस तहखाने में महादेव की मूर्ति एक मंदिर में रखी हुई है जिस पर एक ब्राह्मण परिवार हर दिन चंदन लगाता था। यह परंपरा भी दरगाह द्वारा घरियाली यानी घंटी बजाने वाले के रूप में निभाई जाती है। हालांकि सरदा ने इस मंदिर के नष्ट होने के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी, कोई जिक्र नहीं किया है। वहीं अजमेर दरगाह के सज्जदा नशीन सैयद जुनैल ओबैद्दीन अली खान ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रचार और निजी स्वार्थ के लिए यह याचिका दायर कर सकता है। सैयद जुनैल ओबैद्दीन ने ANI से कहा कि कोई भी अदालत जा सकता है और अदालत याचिका स्वीकार कर लेगी। इसके बाद उचित सबूत और प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे, तब जाकर अंतिम फैसला सुना जाएगा। अभी इसमें लंबा समय लगेगा, तब तक सब शांत रहिए। क्या किसी दूसरे इतिहासकार ने भी शिव मंदिर होने का दावा किया था? आइए आपको बताते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने के दावे का जिक्र एक ब्रिटिश इतिहासकार की किताब में भी मिलता है। ब्रिटिश इतिहासकार PM क्यूरी की 1989 की किताब द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइन अल दीन चिश्ती ऑफ अजमेर में एक दिलचस्प दावा किया गया है। क्यूरी ने R.H. इरविन की 1841 की किताब सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर का हवाला देते हुए बताया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में उस जगह पर एक प्राचीन महादेव मंदिर था। यह बहुत बड़ा दावा किया गया उस ब्रिटिश किताब में। उन्होंने लिखा है, इस मंदिर में एक शिवलिंग था जो पत्तियों और कचरे से ढका हुआ था। ख्वाजा साहब 40 दिन तक इस स्थान पर ध्यान करने के लिए जाते थे। हर दिन वह जल से भरे अपने छोटे मटके को उस पेड़ की शाखा पर लटकाया करते थे जो शिवलिंग के ऊपर झूलता रहता था। उस मटके से पानी लगातार शिवलिंग पर गिरता रहता था। इस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ख्वाजा साहब को सम्मान करते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार PM क्यूरी ने एक और दिलचस्प दावा किया है। उन्होंने R.H. इरविन की 1841 की किताब का हवाला देते हुए बताया कि शिवलिंग ख्वाजा साहब की कब्र के नीचे स्थित था। हालांकि अदालत में दायर याचिका में इस दस्तावेज का हवाला नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है, आखिर क्यों ये दस्तावेज नहीं दिखाए गए, क्यों इस किताब का जिक्र नहीं किया गया अदालत में अगर ये केस रजिस्टर्ड हुआ है तो? क्या भारतीय कानून मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की देता है इजाजत? आइए जान लेते हैं। 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच भारत सरकार ने पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम पारित किया था। इस कानून का मुख्य मकसद था कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों को जो स्थिति थी उसे वैसा ही रखा जाए। दूसरा उद्देश्य था कि किसी भी पूजा स्थल को परिवर्तित करने पर रोक लगाना। हालांकि इस कानून में एक विशेष छूट दी गई थी। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद को इससे शामिल नहीं किया गया था। ये एक बहुत बड़ा उत्तर चिन्ह या एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था इस बात पे। हाल के समय में कई धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ गए हैं। हिंदू समूहों का दावा है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाई गई थी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी विवाद है। दावा किया जाता है कि यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। यहाँ तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और बाद में स्थानीय अदालत के मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोल दिया है? आइए जानते हैं कैसे खुला दरवाजा ये। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस पूर्व DY चंद्रचूड़ को इस समय काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम को चुनौती देने का रास्ता खोल दिया है, दरवाजा खोल दिया है। अक्टूबर 2023 में ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले की सुनवाई के दौरान जब यह दलील दी गई थी कि मामला 1951 के अधिनियम से प्रतिबंधित है, तो चंद्रचूड़ ने कहा, कानून कहता है कि आप किसी पूजा स्थल की प्रकृति को नहीं बदल सकते। वे उस स्थान को बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं। इस बयान के बाद से ही कई लोग मानने लगे हैं कि इस कानून के प्रावधान को चुनौती दी जा सकती है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के
संबल में देखने को मिल रहा है, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी, जहां ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक याचिका दायर की गई जिसमें दावा किया गया है कि यह मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम हरिहर मंदिर था। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की है, जो वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में भी वकील हैं। उसी दिन सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग आदित्य सिंह की अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश भी दे दिया था। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या अजमेर शरीफ वाकई शिव मंदिर है या बस ये एक राजनीतिक स्टंट है। कोर्ट इसमें क्या फैसला करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज का मुद्दा आपको कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।